सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बढ़िया से होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और अपने पेपर जो है आज का बहुत अच्छे से किया हो। और अभी हम सॉल्व करने वाले हैं आज बाईसेट क्लास 10th एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन का, जो कि पेपर था साइंस का। फिर हम एक्स और जेड भी करेंगे, लेकिन बाईसेट हमेशा लास्ट से करते हैं, इसलिए बच्चे वेट करते रहते हैं। तो इस बार हमने बाई वालों की डिमांड सुन के पहले जो है बाईसेट को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। देखिए, मैं इसके क्वेश्चन जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सॉल्व करूँगा। उसके बाद जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है वो अलग से उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, तीनों सेट की एक्स वाई जेड की। और बाकी जो पार्ट बचे उनके लिए अलग वीडियो, क्योंकि जल्दी जल्दी सबको अपने ऑब्जेक्टिव्स जानने हैं, तो इसलिए पहले ऑब्जेक्टिव के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन जो था, इसमें पूछा गया था हमें कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू रीड स्मॉल लेटर्स इन ए डिक्शनरी, अगर आप डिक्शनरी के अंदर छोटे लेटर नहीं पढ़ सकते हो तो आपको कौन सा लेंस जो है वो यूज़ करना चाहिए, प्रेफर किया जाएगा कि आप उसे यूज़ करो। तो इसका आंसर रहेगा कन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस को हम मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं, और जब इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी तो ये अच्छे से काम करेगा। हम इसमें क्या कर सकेंगे, स्मॉल लेटर्स जो है डिक्शनरी में वो पढ़ पाएंगे। तो पहले का आंसर रहेगा सी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर। तो इसमें इसका आंसर डी रहेगा, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, क्योंकि वैक्यूम में हम जानते हैं कि स्पीड जो है लाइट की स्पीड एक जैसी रहती है। उसके बाद कहेंगे फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस दिया है हमें 100 सेंटीमीटर, हमें निकालनी है इसकी पावर इन डॉपिटर्स। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1D। अब ये कैसे रहेगा, अगर हम देखें फोकल लेंथ हमें दी हुई है 100 सेंटीमीटर, उसके बाद हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 1 मीटर बन जाएगी। अब हम जानते हैं पावर क्या होता है, 1/f। तो क्या रहेगा, 1 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ तो क्या रहेगा 1D। तो ये इसका जो है वो डॉपिटर में अगर देखें तो इसका 1D ही रहने वाला है, तो ये रहेगा 1D। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है 3 रजिस्टर दिए हैं हमें और उनका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, 4 ओम एंड 8 ओम, और ये सब कनेक्टेड हैं पैरेलल में। हम बताना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हम निकाल लेते हैं। वो क्या आएगा हमारा, अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो 1/RP करके हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा रहेगा 1/2 + 1/4 + 1/8। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम एलसीएम निकाल के तो ये आएगा हमारा 7/8। अब जब 1/RP है यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम ऊपर ले जाएंगे यानी कि आरपी को ऊपर लिखेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये 7/8 जो है 8/7 बन जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा 8/7 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया हमें टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर वी यूज़। हम क्या यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। जब पानी के अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड मिला लेते हैं, तब कौन सा फिनोमिना काम करता है। तो यहाँ पे दिए हुए 4 फिनोमिनाज हैं, इनमें से अगर हम देखें तो 2 फिनोमिनाज काम करते हैं। एक तो आयोनाइजेशन होती है, दूसरी डिल्यूशन होती है। तो यानी कि इसका आंसर रहेगा सही 1 और 3 बी पार्ट, ये वाला इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक हमें रिएक्शन दी हुई है, एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है, हमें बताना है कि यहाँ इस जो ऊपर रिएक्शन दी हुई है इसमें क्या हो रहा है। सोडियम रिड्यूस्ड हो रहा है, सोडियम ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, सोडियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, या सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, सोडियम गेट्स ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका नंबर 4 आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ 10 कोवलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे हमें पूछा कि 10 कोवलेंट बॉन्ड्स कौन से कंपाउंड के होते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर हम बात कर लें कोवलेंट बॉन्ड्स की, तो यहाँ पर प्रोपेन के जो हैं वो 10 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इथेन के 7 होते हैं, बुटेन के 13 होते हैं, और पेंटेन के 16 होते हैं। तो 10 जो थे वो किसके थे, प्रोपेन के थे। तो प्रोपेन यहाँ पे हमारा क्या रहने वाला है, सही आंसर रहने वाला है। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होगी, यहाँ पे दिया हुआ है NaCl सोल्यूशन और कॉपर मेटल, MgCl2 सोल्यूशन और एल्युमिनियम मेटल, FeSO4 सोल्यूशन और सिल्वर मेटल, और साथ में AgNO3 सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो इसका रहेगा हमारा डी पार्ट, AgNO3 सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, ये हमारा रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पूछा गया है कि इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर, यानी कि कनकेव मिरर का क्वेश्चन है। इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड बाय वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, यानी कि जो इमेज बन रही है वो एक तो वर्चुअल है, उसके बाद वो इरेक्ट भी है और मैग्नीफाइड है, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे इमेज बड़ी है। तो ये कहाँ पे बनेगी? तो ये जो इसकी पोजीशन रहेगी बनने की वो रहेगी बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ पे होगा? बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। जो एल्युमिनियम है उसको हम बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पर भी चार हमें यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं और नीचे ऑप्शन चार दिए हुए हैं हमें कम्बिनेशन में। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो हमारा रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि हमें एक तो चाहिए गुड थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए और दूसरा जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले। यहाँ पे पूछा गया कि करेक्ट सीक्वेंस बतानी हमें रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सबसे पहले पॉलिनाइजेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रो एंड देन सीडिंग्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच आर द फॉलोइंग पार्ट्स डेवलप इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद कौन सा पार्ट है जो सीड के रूप में डेवलप हो जाता है? तो वो रहेगा ओवल। नेचुरल इकोसिस्टम में अगर डिकम्पोजिशन की बात करें तो उसमें क्या आएगा? ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी, ओनली बैक्टीरिया या ओनली फंगी। तो इसका आंसर बी रहेगा, बैक्टीरिया एंड फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन में पूछा गया इनवॉलेंट्री एक्शंस इन अ बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं बॉडी के अंदर उसे कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला जो फोर ब्रेन में है, मेड्यूला इन मिड ब्रेन, मेड्यूला इन हिंड ब्रेन और मेड्यूला इन स्पाइनल कार्ड। तो इसका आएगा मेड्यूला इन हिंड ब्रेन जो होता है वो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन जो है ये असर्शन और रीजन्स का क्वेश्चन है। इसके लिए एक्स, बाई और सेट तीनों सेट का मैं एक साथ सॉल्व करूंगा क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करेंगे एक्स, बाई, जेड सेट में। तो असर्शन के लिए एक वीडियो अलग से बनाएंगे असर्शन और रीजन का, जो एक्स, बाई और जेड सेट तीनों का रहेगा। लेकिन उससे पहले तीनों सेट्स के हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। अभी हमने सॉल्व किए वाई के, अब हम करेंगे एक्स और जेड के। देखते हैं वोटिंग किसके लिए ज़्यादा आती है। जिसके लिए ज़्यादा वोटिंग आएगी एक्स या जेड के लिए वो सेट हम पहले सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से वोट कर दो।